मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। और हमें ऐसा भी कुछ भी नहीं है, एक बार आके देखो, जो इन पे ब्लेम लगाया सब कुछ झूठा है मैम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। नमस्कार, मैं हूं प्रिया अरोड़ा। ऑन द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में इनका क्या कहना है कि ये डेरा सच्चा सौदा से कब से आ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा में इन्होंने क्या माहौल देखा है। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। कितना टाइम हो गया भैया आपको डेरा सच्चा सौदा आते हुए? मुझे डेरा सच्चा सौदा आते हुए कम से कम 15-16 साल हो गया है। और मेरी फैमिली तो स्टार्टिंग से जुड़ी है शास्त्री नाम जी के टाइम से। और मुझे यहाँ पे अभी 15-16 साल हो गया है। और मैं NDRI में टेक्निकल इंजीनियर हूँ वहाँ पे, और वहाँ काम करता हूँ मैं। और जैसे कि यहाँ जो डेरे के बारे में बताया गया वो हमने देखा, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। करते हो? नमस्कार, मैं हूं प्रिया अरोड़ा और द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जानते हैं इनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, आखिर इन्हें क्या मिलता है डेरा सच्चा सौदा में आकर। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। कितना टाइम हो गया भैया डेरा में आते हुए आपको? मुझे डेरा सच्चा सौदा में आते हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। और मेरी फैमिली तो काफ़ी टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। सारी फैमिली मेरी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। तो काफ़ी लंबा समय होता है, 15-16 साल। तो आपको डेरा सच्चा सौदा में ऐसा क्या मिलता है जो आप यहाँ आते हो? हमें डेरा सच्चा सौदा जो है, जो हमारे गुरुजी ने सबसे पहले तो हमें सिखाया, भाई नशे से बचो, बहन बेटी की इज्जत करो। यही सबसे पहले तो देश के लिए और हर बहन बेटी के लिए सबसे पहले तो यही सबसे कर्तव्य होता है माँ बाप का, कि उनका बेटा नशों में ना एंटर करे या कुछ भी इन सब चीज़ों से दूर रहे। मैम आप टेक्निकल इंजीनियर हो, है ना, और आप काफ़ी पढ़े लिखे हो इसका मतलब। तो आपका डेरा सच्चा सौदा में आने का तत्व मुझे समझ नहीं आया। मतलब डेरा सच्चा सौदा में ऐसा क्या है जो आपको कहीं और नहीं मिला? मैम हमने देखा, यहाँ हम सारी जगह घूम लिए हैं, कहीं भी जाके देख लिया, लेकिन हमें वहाँ सारी जगह घूमने से कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। हमें यहाँ आके संतुष्टि मिली है। और हमारे साथ ऐसे ऐसे करिश्मे हुए हैं मैम, हम उसका बयान नहीं कर सकते मैम। ये जो ड्रेस आपने पहन रखी है इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये हमें हमारे गुरुजी को अपने तोहफा के भेंट में हमने तोहफा दिया है अपने गुरुजी को। और ये शास्त्री नाम जी गिनेस वेलफेयर विंग के सदस्य हैं, जो अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाते हैं। और ये कहीं भी आपदा आती है, नेपाल हो, कहीं भी आते हो, कुछ भी आपदा आती हो मैम, ये सबसे आगे फोर्स रहती है मैम। और डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं के प्रति, गुरुजी के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है गुरुजी का? दोबारा पूछ। महिलाओं के प्रति डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी का क्या व्यवहार है? मैम देखो, गुरुजी इनको सबको, महिलाओं को अपनी बेटी मानते हैं, सबको अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, अपनी बहन बेटी। और हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि हमसे बड़ा हो तो उसकी इज्जत करो, और ये हमसे छोटी है तो बहन बेटी, और बड़े हैं तो माँ बाप के समान है हमारे। डेरा सच्चा सौदा में शास्त्री नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो आप कह रहे हो, काफ़ी बड़ी फोर्स है, सुनने में तो आया है। वो ये क्या और क्या कार्य करती है इसके अलावा? ये मैम मानवता भलाई के कम से कम 131 कार्य है हमारे यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में, जो ये उन सब को फॉलो करती है। कहीं भी आग लगती हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो कोई भी आपदा आती हो, कोई भी आग हो, कोई भूखे को खाना, पशुओं को कोई भी मरा पड़ा हो, सबको, उन सब के लिए आगे रहती है मैम। डेरा सच्चा सौदा को जिन लोगों ने सिर्फ मीडिया के थ्रू देखा है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, ये मीडिया है जो इन्होंने सब कुछ झूठ दिखाया है। अब मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, जो मीडिया भी देख रही हो, तो कि कृपया करके जो भी हो हर चीज़ को सच करके दिखाए, क्योंकि झूठ से हर चीज़ का अंत भी होता है। लेकिन जो झूठ दिखाया, एक बार आके देखो, यहाँ डेरा सच्चा सौदा में एक बार आके देखो, यहाँ कितनी इज्जत होती है, कितना होता है, हर चीज़ का यहाँ सब कुछ झूठ दिखाया गया है जो मीडिया ने दिखाया है। एक बार आके देखो और आके सच कोई दिखाओगी। डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी समाज में नहीं है 3-4 सालों से पिछले, इसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज पर? देखो, समाज पे इसका देखो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले समाज में दिन प्रतिदिन मतलब नशे कम हुए थे, लेकिन अब बढ़ते भी जा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम इतना वो था कि लोग सत्संग में आते थे, सुनते थे, प्रवचन सुनते, तो चेंज होता गया माहौल को चेंज किया गुरुजी ने। लेकिन अब थोड़ा मतलब माहौल भी, जैसे पंजाब साइड में बहुत नशा मतलब एंटर हो गया है, और ड्रग्स माफिया भी काफ़ी एंटर्स कर चुके हैं, इसलिए माहौल काफ़ी चेंज हुआ है मैम। समाज के
को सज़ा मिल रही है या गुरुजी को मिल रही है गुरुजी के जाने के बाद? इसके बारे में देखो, हम सज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है। लेकिन इसको सज़ा भी कह सकते हैं। देखो, एक महामारी कोरोना की आया है, अब इसके बाद स्वाइन फ्लू आ गया, जो भी हुआ है, मतलब काफ़ी बीमारी आ गई है। और ये भी एक संतों का ऊपर जो कष्ट दिया गया है, ये उन चीज़ का मैं ये भी कहूँगा, भाई संतों का ऊपर आया तो ये दुनिया के ऊपर भी आएगा। सरकार से क्या अपील करोगे आप? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। और हमें ऐसा भी कुछ भी नहीं है, एक बार आके देखो, जो इन पे ब्लेम लगाया सब कुछ झूठा है मैम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। तो आपने जाना कि इन्होंने हमें बताया कि जो भी महिलाओं के प्रति डेरा सच्चा सौदा में दिखाया गया, जो भी सूत्रों के हवाले से हमें हेडलाइंस दिखाई गई, वो सरासर झूठ थी। और ये लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी को वापस लाया जाए ताकि समाज का सुधार हो सके। तो आप भी अपनी राय हमें खुले दिमाग से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने विचार हमें बताइए कि हाँ, समाज का ये सही है या सूत्रों के हवाले से जो हमें पता चला है वो सही है।